आज मैं आप सबको महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आप जानते हैं कि क्रिकेट से एक महान युग का अंत हो गया, जो है धोनी का जैसे ही संन्यास की खबर मिली तो लोग जो है सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जो है ऐसे 15 अगस्त जो है था, उस तारीख को शाम को जैसे ही आया रिपोर्ट कि 7:29 के बाद से धोनी को अब रिटायर मान लिया जाए, तो यह न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग को जो है ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके मात्र टीम में रहने से या टीम में नहीं भी खेल रहा है, स्टेडियम में मात्र बैठा है, तो जो है हमें लगता था कि नहीं, भारत ही मैच जीतेगा। तो क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी भारत को जो भी चाहिए, भारत को हर फॉर्मेट में जो है विजयश्री सुप्रीम स्थान पर क्रिकेट में पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी जो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा खिलाड़ी हैं जिनके सामने जिनका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। आप कितनों घंटा बोलते रहेंगे, कितनों साल बोलते रह जाएंगे, कितनों आप लिखते रहेंगे, यह ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जैसे कि 96 में मैं अपना एक थोड़ा सा जो है अपना जो फीलिंग है, मेरे साथ जो घटना घटी, मैं उसको भी ऐड कर रहा हूँ। मैं 1996 का वर्ल्ड कप का मैच जो है रेडियो पर सुन रहा था। उस समय जो है श्रीलंका की टीम इंडिया की टीम को हरा दिया था, तो मैं उस मोमेंट को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन रेडियो पर सुन पा रहा था। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सुनते सुनते मुझे रेडियो पर बहुत क्रोध तक आया। मैंने सोचा रेडियो को क्या कर दूं, ये साउंड जो आ रहा है ये बंद हो जाए। वह टीस, वह घाव जो है, उसके बाद उस घाव को भरने का काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया था। ऐसे बहुत सारे इंडियन फैंस होंगे, बहुत से क्रिकेट के फैन होंगे जिनके घाव पर पट्टी करने का काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया। महेंद्र सिंह धोनी भारत को 2011 में 1983 के बाद दूसरी बार अपने दम पर महेंद्र सिंह धोनी भारत को 2011 में वर्ल्ड कप दिलाए। वह जो आखिरी जो है छक्का मारकर जो है भारत को 2011 में जो है वर्ल्ड कप का जो है चैंपियन बनाया दुनिया में, तो उस शॉट को कौन भूल सकता है। महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में क्या थे? महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक टीम थे। अगर वो टीम में हैं तो भारत माने जब भी जैसे छठा स्थान पर आके बैटिंग करना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पर जाना और वहाँ पर फिर विकेट पतन को रोकना, बैलेंस करना, मैच जिताना, तो धोनी का स्थान या विकेट के पीछे धोनी का स्थान। धोनी पहले फुटबॉल खेलते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे। उनके कोच उनका जो है वो पहले गोलकीपर का काम करते थे फुटबॉल में, तो उनका जो है बॉल पकड़ने का स्टाइल देखकर, एबिलिटी को देखकर कोच ने कहा कि तुम क्रिकेट का खिलाड़ी बनो, और फिर उनके अंदर क्रिकेट के प्रति जो है लगाव होता है। और फिर क्रिकेट वो जो है 2001 से 2003 तक खड़गपुर में TTE का भी जॉब किए। उस समय जब वहाँ से जॉब छोड़कर जब वो क्रिकेट खेलने का डिसीजन लेते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं
कि जो है यह उल्टा पुल्टा काम मत करो, मुंह के बल गिरोगे, बर्बाद हो जाओगे। जॉब हम जो है जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमें कितनी घबराहट होती है, ऐसी घबराहट उन्हें भी रही होगी। तो फिर लेकिन उनके ऊपर क्या था, क्रिकेट का भूत सवार था। और जो कुछ भी होता है देखिए अच्छे के लिए होता, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा हमें नया काम करना चाहिए। अगर धोनी टीटीई का नौकरी छोड़कर क्रिकेट की दुनिया में नहीं आते तो यह जो दुनिया को क्रिकेट में इतना ज़्यादा कुछ सिखा दिए धोनी, फिर हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का देखने को कैसे मिलता। धोनी एक छोटे शहर से आकर इंडिया टीम का लीडरशिप किए। धोनी के कप्तानी में एक से एक महान खिलाड़ी खेले और उसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसे कभी मान सम्मान की कमी नहीं होने दी। और आज जब 15 अगस्त को धोनी का शाम को रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट आया, इन्फॉर्मेशन आया, उस समय पूरा आसमान रो गया होगा। पूरा जो है ग्राउंड जो है शांत हो गया होगा। तो धोनी, अब हम लोग यह कर सकते हैं कि धोनी जो यह अमिट छाप छोड़कर गए हैं, धोनी ने किस तरह से जो है, धोनी खेल को क्या करते थे, जब पिच पर आते थे तो पहले वो खेल को समझते थे, पहले वो खेल को बनाते थे। सिंगल डबल जो है लेकर के पहले बैलेंस होते थे, पहले अपना पैर को जमाते थे, खेल को बनाते थे, और उसके बाद पहले वो ईंधन भरते थे, और जब ईंधन पूरा भर लेते थे उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू होता था। तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में धोनी के तरह हाउ टू कंट्रोल फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, हाउ टू कंट्रोल द इमोशन, हाउ टू कंट्रोल द एंगर। मतलब ना जाने धोनी में इतनी ज़्यादा क्वालिटियाँ हैं, उसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। धोनी एकमात्र दुनिया के ऐसे खिलाड़ी होंगे जिसने कि इतनी विकट परिस्थिति में भी जो है अपने आप को संभालना जो है धोनी, तो ऐसा जो है भगवान ने उनके अंदर ये महान जो पावर डेवलप किया। आज मैं भारत माता को भी नमन करता हूँ जिसने ऐसे विभूति को जन्म देती है। भारत माँ को भी थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी कि मेरा एक महान बेटा जो है अब क्रिकेट से संन्यास ले रहा है। पहले मैं यह तो फिक्स था कि संन्यास तो एक ना एक दिन सबको लेना पड़ता है। जैसे सचिन का संन्यास हुआ, कपिल देव का संन्यास हुआ, सौरव गांगुली का संन्यास हुआ, सुरेश रैना का संन्यास हुआ। तो सवाल है संन्यास, तो यह सोचकर कि धोनी का भी आने वाला कल में संन्यास होगा, यह मात्र सोचकर जो है रोवा खड़ा हो जाता था, गला बैठ जाता था, ब्लड जो है सर्कुलेशन स्लो हो जाता था, मन विचलित हो जाता था। ये सारी, और वो दिन आया 15 अगस्त के दिन स्पिरिट हाई पर था, आज़ादी दिवस था। लेकिन जैसे ही टीवी पर न्यूज़ फ्लैश होने लगा कि धोनी का संन्यास हो गया, धोनी अब किसी फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे, तो मैं उस समय न्यूज़ जैसे देखा तो कुछ देर के बाद, 2-4 मिनट के बाद मैं टीवी से हट गया और मैं एक अलग दुनिया में खो गया। फिर मैं अपने आप को, मैं टूटे हुए दिल को किसी तरह संभाला, और फिर जो है मैं आगे
धोनी को पूरा भारत जो है धोनी को अब उनका जो नेक्स्ट जीवन होगा, जो आगे का जीवन होगा, वह अच्छा हो, वह मंगलमय हो, वह सुखमय हो, इसकी शुभकामना हम लोग देते हैं। धोनी को लोग प्यार से माही भी कहते हैं। धोनी एक ऐसा खिलाड़ी जो भारत को किसी भी स्थिति से जो है निकालने का या एक ऐसा खिलाड़ी था जो भारत को जब विकट स्थिति में धोनी आए, जब तक धोनी का विकेट बचा हुआ है, तब तक जो है भारत को 1% भी नहीं लगता था कि भारत मैच नहीं जीतेगा। धोनी का जो कंट्रीब्यूशन रहता था ग्राउंड पर, वह देखते बनता था, वह काबिल तारीफ बनता था। धोनी से कोई भी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, खिलाड़ी हो, नेता हो, सभी को धोनी सीखने के लिए कुछ न कुछ छोड़ दिए हैं। और आने वाला, अब तो धोनी का संन्यास हो चुका है, लेकिन आने वाला जो खिलाड़ी आ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह धोनी का स्थान तो ऐसे कोई नहीं ले सकता है। धोनी के आसपास हर खिलाड़ी को रहना चाहिए कि मैं उनके आदर्श को फॉलो करूं, वह किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करते थे वह सीखे। और उन्हें ऐसे तो पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। ऐसे इतना उन्होंने भारत को उन्होंने इतना कुछ दिया है, भारत सदा सदा उसका ऋणी रहेगा। और जब भी क्रिकेट की दुनिया में चर्चा होगी, तो अगर धोनी का चर्चा नहीं होगा वह अधूरा ही रहेगा। बिना धोनी के क्रिकेट का चैप्टर, कोई भी पेज जो है धोनी के बगैर, बिना धोनी का नाम आए, धोनी का वर्णन बिना आए, वह अधूरा रहेगा। तो जिस तरह से संविधान में संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को, ऐसे हमारे संविधान में खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड देने का, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रावधान नहीं था। तो जिस तरह संविधान में संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को, पहला खिलाड़ी सचिन बने जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो अब तो खिलाड़ी को जो है भारत रत्न अवार्ड देने का जो है सर्कुलर भी आ गया है। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि धोनी को भारत रत्न देने का प्रयास करें। अगर पुरस्कार या न्याय, कोई चीज़ अगर देर से मिले तो वह अन्याय के बराबर होता है। तो और धोनी का जो है मान सम्मान के साथ जो है विदाई होना चाहिए, सी ऑफ होना चाहिए। अब मैं इसी शब्द के साथ, अब मैं धोनी के बारे में ज़्यादा विशेष कितना बोलूं, बोलते बोलते थक जाऊंगा, उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगा। मैं इसलिए यहीं पर फुल स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच।